Hi, good morning, all friends. My name is धर्मेंद्र गिनावा, your English trainer. आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे. ऑल इज फाइन. और आज है डेट हमारी 27 जून 2024. और मैं आपको आज क्लास में पढ़ाऊंगा वांट का यूज. क्या पढ़ाएंगे? वांट का यूज ऑफ वांट. और एक बात और बता देता हूँ कि इसको वांट कोई नहीं पढ़ेगा. इस क्लास के दौरान इसको हम क्या पढ़ेंगे? वांट. ये हमारा जितना उच्चारण सही होगा हम इंग्लिश उतनी अच्छी बोल पाएंगे. इसका मतलब क्या होता है? वांट. इसका मतलब होता है कि हमें कुछ चाहिए. इसका मतलब क्या होता है? कुछ चाहिए. क्या होता है? चाहिए. क्या होता है? कुछ चाहिए. हमें कुछ वस्तु या कुछ चीज़ें अगर चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? वांट का यूज करेंगे. ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? वांट का यूज करेंगे. और आज की क्लास के दौरान मैं आपको बताऊंगा वांट के फुल यूज. क्या बताऊंगा आपको? वांट के यूज. और हमें जब इसका डेफिनेशन क्या है, जब हमें वर्तमान में कोई चीज चाहिए, क्या इसका डेफिनेशन क्या है? वर्तमान में हमें कुछ चाहिए तो हम सेंटेंस में वांट का यूज करेंगे. क्या करेंगे? वांट का यूज करेंगे. जब हमें वर्तमान में कुछ चाहिए तो हम क्या करेंगे? वांट का यूज करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. आज क्लास हमारी थोड़ी फास्ट चलेगी क्योंकि पिछली 3 क्लास में मैं खुद आपको स्लो पढ़ाया था, क्योंकि मेरी खुद की फर्स्ट क्लासें थी और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चीज़ें जल्दी जल्दी बताऊं ताकि आप लोगों को समझ ना आए. मैं चाहता हूं कि मैं स्लो भी पढ़ाऊं और आपको समझ में भी आए. वांट का मीनिंग होता है चाहिए. अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मुझे पानी चाहिए. आई वॉन्ट वाटर. मुझे मोबाइल चाहिए. आई वॉन्ट मोबाइल. वॉन्ट यूज करना. वांट नहीं. वांट क्या होता है? वांट कोई सेंटेंस वर्ड नहीं होता है, वॉन्ट होता है. ओके जी, तो यहाँ तक क्लियर है. तो ये वॉन्ट है, ये हम क्या करेंगे? इसको यूज करने के लिए जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया कि आपको एक स्ट्रक्चर याद करना होगा, तो यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर वांट यूज करेंगे और वांट के तुरंत ही बाद ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे. यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा. यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब होती है उसका यूज हम नहीं करेंगे. यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट हमारे दो टाइप के हो सकते हैं. सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल. तो हमारे सब्जेक्ट दो टाइप के क्या है? प्लूरल.
प्लूरल हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ये हो गया सिंगुलर। तो इसमें भी क्या है, हमारी कंडीशन है, जितने भी हमारे प्लूरल है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉन्ट यूज करेंगे। और प्लूरल को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर यह क्या कर देंगे, वॉन्ट्स कर देंगे। तो ये है हमारा प्लूरल सिंगुलर और ये है प्लूरल। तो हमारा जो सब्जेक्ट, अगर हम यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अगर सिंगुलर शब्द अगर हम यूज करते हैं, अगर सिंगुलर अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पर वॉन्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोनों ही चीज़ें। ये हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट्स प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म लिखा, ये वॉन्ट है, वॉन्ट्स, और ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर वॉन्ट्स और वॉन्ट क्यों लिखा है। इसलिए लिखा कि हमारे सब्जेक्ट जो है कि दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। सब्जेक्ट ऑफ 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स होते हैं, ही, सी, इट, या कोई सिंगल नेम। तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, वॉन्ट्स लगाएंगे, क्योंकि हमारे ये क्या सिंगुलर शब्द है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ में हम वॉन्ट्स का यूज करेंगे। और जब ये नेगेटिव बनेगा तो हम इसके साथ में डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, डज नॉट। ओके। और जब ये डज नॉट बनेगा, जब हम नेगेटिव में जाएंगे, ये जब अगर डज नॉट बनेगा तो ये हमारा ये जो है वॉन्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉन्ट। मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो को रोक के प्यूज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ये अगर आपको याद आ गई, मतलब आपको पूरा सेंटेंस बनाना आ जाएगा वॉन्ट का। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर। और अब हम चलते हैं प्लूरल की तरफ। तो प्लूरल क्या है हमारा, आई, वी, यू, दे, या कोई 2 नाम। अब इसके साथ में हम वॉन्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, वॉन्ट का यूज करेंगे। और जब इसको नेगेटिव बनाना होगा तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, वॉन्ट के साथ डू नॉट, वॉन्ट्स के साथ डज नॉट, डू के साथ वॉन्ट के साथ डू नॉट, और वॉन्ट्स के साथ हम करेंगे डज नॉट का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारे छोटे छोटे बेसिक। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। एक सेंटेंस ये हो गया। मुझे बुक चाहिए, मुझे बुक चाहिए। उसे चाय चाहिए, उसे चाय चाहिए, चाहिए। अब ये क्या लास्ट में हमारा ये जो है हमारा वर्ड जो है ये है चाहिए आ रहा है। क्या आ रहा है, चाहिए। तो हम सिंपल सा क्या यूज करेंगे, हम सिंपल सा इसके साथ में ये हमारा आपको यहाँ सब्जेक्ट देखना होगा। यू फाइंड आउट दिस सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। दिस सब्जेक्ट प्लूरल, ये भी प्लूरल है, बट ये हमारा जो है सिंगुलर। तो हमारा सिंगुलर में क्या लगाना है,
सब्जेक्ट के साथ वांट से लगाना और ऑब्जेक्ट लगाना है, और प्लूरल के साथ सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट। मुझे के लिए हम आई यूज करेंगे, यहाँ पर मुझे के लिए आई यूज कर लिया, और क्या चाहिए, ये चाहिए के लिए हम क्या यूज करेंगे, वांट ये यूज करेंगे। और यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आएगी, इसलिए हम वो यहाँ पर वांट के तुरंत ही बाद में एक ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। क्या है यहाँ पर, वाटर। वाटर, आई वॉन्ट वाटर। क्या है, आई वॉन्ट वाटर। चलो ये ठीक से दिख नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा साफ करके बता देता हूँ। आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर। ठीक है जी, ये क्या होगा, आई वॉन्ट वाटर। फिर क्या है, मुझे भूख चाहिए। मैंने क्या दूसरा क्या लिखा था, मुझे भूख चाहिए। भूख चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट आई है, सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हमारा वांट आएगा, आई वांट, और वांट के खत्म होते ही हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट है बुक, आई वांट बुक। क्या है, आई वांट बुक। फिर यहाँ पर हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेके यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लेके उसका यूज करेंगे और एक न्यू सेंटेंस बनाएंगे। उसे चाय चाहिए, उसे चाय चाहिए। यहाँ पर उसे के लिए हम लगाएंगे ही एक हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ ऑफिशियली हम वांट्स का यूज करेंगे। ही वांट्स टी, he wants tea। उसे क्या चाहिए, टी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ टेक ऑफ टी भी लिख सकते हैं, बट अगर नहीं भी लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ब यूज नहीं करना है। और अगर हम कर भी लेंगे तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत बन गया हमारा, टेक ऑफ टी। ठीक है, ये बन गए हमारे 3 सेंटेंस। अब इस स्ट्रक्चर को आप लेके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे इंग्लिश का ज्ञान चाहिए, मुझे इंग्लिश का ज्ञान चाहिए। आई वॉन्ट नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज। ठीक है, मुझे मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट मोबाइल। उसे हम एक सिंगुलर का बनाएंगे। ठीक है, उसे पेन चाहिए। ही वॉन्ट्स, यहाँ पर क्या वॉन्ट्स यूज करेंगे, ही वॉन्ट्स पेन। हम अगर सिंगुलर सब आ गया सब्जेक्ट तो हम उसमें वॉन्ट्स का यूज करेंगे, और प्लूरल है तो उसमें वॉन्ट का यूज करेंगे, और इसको वॉन्ट ही पढ़ेंगे, वांट कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, उसे चाहिए। ठीक है, उसे आपका टाइम चाहिए, उसे आपका टाइम चाहिए। क्या है, उसे आपका टाइम चाहिए, उसे आपका टाइम चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, जिसके लिए ही यूज करेंगे। चाहिए के लिए वांट कर लेंगे, वांट्स यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हम वांट्स का यूज करेंगे। हमने ही के साथ वांट्स लगाया। अब क्या चाहिए, आपका टाइम, योर टाइम, योर टाइम। ये एक इजी सा सेंटेंस है, ये क्या है, इजी सा सेंटेंस है।
जो कि मैंने बनाए। आप ऐसे कई सेंटेंस बना सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको ये एक स्ट्रक्चर लिखना है जिसमें आपको सब्जेक्ट पता करना है कि आपका सब्जेक्ट आप क्या यूज कर रहे हो। अगर आप सिंगुलर लगा रहे तो आप वॉन्ट्स लगाइए, प्लूरल लगा रहे तो आप वॉन्ट लगाए, और उसके जस्ट बाद में आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। मुझे सब्जी चाहिए, आई वॉन्ट वेजिटेबल्स। मुझे आपका नंबर चाहिए, आई वॉन्ट योर मोबाइल नंबर। आई वॉन्ट योर नंबर या आई वॉन्ट योर मोबाइल नंबर। मुझे आपकी पिक चाहिए, मुझे आपकी पिक चाहिए, आई वॉन्ट योर पिक। ठीक है, अब ये हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर ये सिंपल बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें बनाना पड़ेगा नेगेटिव। क्या बनाना पड़ेगा? हमने ये सिंपल बनाया था, अब बनाएंगे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हम 4 बनाएंगे। अब चारों के मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस लेंगे और उसको पूरा बताऊंगा मैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट या वॉन्ट्स आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट होगा, प्लस अब ये यहाँ पर अगर सिंगुलर भी होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह से वॉन्ट्स नहीं आएगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर जैसे कि ये सब्जेक्ट सिंपल बना दिया हमने, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट्स ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमने क्या किया, डू डज नॉट वॉन्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वॉन्ट्स नहीं लगाएंगे, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये जो आपकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, आपको ये इसको आगे लाना है, नोट को यहीं छोड़ देना है। क्या करना है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना है, डू डज प्लस सब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव बनता है तो वो कभी भी सब्जेक्ट के आगे नोट नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा। ये आप नोट कर लीजिए, प्लस वॉन्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा, ये आपका ये स्ट्रक्चर है। अगर आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हो तो वहाँ पर आप सिंपल यूज नहीं करोगे, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भी हो सकता है। क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे क्यों नहीं चाहिए, एक क्या मुझे नहीं चाहिए, एक ये हो सकता है। जैसे कि मुझे पेन चाहिए, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया सेंटेंस, मुझे पेन चाहिए, सिंपल, मुझे पेन चाहिए। मुझे पेन चाहिए। अब मुझे के लिए मैंने क्या किया, आई यूज किया, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वॉन्ट यूज करेंगे इसके साथ में, आई वॉन्ट। अगर सिंगल पेन है तो ये काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं, आई वॉन्ट अ पेन
अब हम इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना बना के आप बनाएंगे। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट में हमने लिखा था आई वैसे वैसे लिख देंगे हम। अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। आई डू नॉट want a pen, I do not a pen। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब बनाएंगे इंट्रोगेटिव। क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है बस इसको आगे करना है, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना, वोंट लगाना, पेन लगाना, आपका एक सेंटेंस बन जाएगा, न्यू सेंटेंस बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डू आगे लिया, सब्जेक्ट लगाया, सब जैसे हमारा स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट को लिखा, आई लिख दिया, डू आई वॉन्ट पेन। हमने क्या लिखा यहाँ पर, वॉन्ट लिखा, वॉन्ट अ पेन। क्या हो गया है, डू आई वॉन्ट अ पेन, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब ये क्या है, सिंपल, मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए, क्या मुझे पेन चाहिए। अब क्या आएगा, क्या मुझे पेन नहीं चाहिए, ये हमारे चारों सेंटेंस हो गए। क्या मुझे पेन नहीं चाहिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या करना है, आपने डू, हमारी हेल्पिंग वर्ब वहीं रहेगी, हमारा स्ट्रक्चर वही की बोलता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब उसी प्लेस पे रहेगी, सेम प्लेस सब्जेक्ट आई आ जाएगा। उसके बाद हमारा नोट, फिर आएगा वॉन्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ पेन। ये 4 सेंटेंस मैंने बना के बताए आपको। ये जो चारों सेंटेंस है ये प्लूरल के हैं हमारे, ये प्लूरल के हैं। हमने एक लिया था, मुझे पेन चाहिए, मैंने उसको सिंपल में बनाया, आई वॉन्ट अ पेन। नेगेटिव बना, आई डू नॉट वॉन्ट अ पेन। इंट्रोगेटिव बना, डू आई वॉन्ट अ पेन। इंट्रोगेटिव बना, डू आई नॉट वॉन्ट अ पेन। ये आप जितना इसका रिवीजन करेंगे, आप जितना लिखेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा। आप अगर नींद में भी हैं, आप सोए भी हैं, तो आप इसको आराम से बोल सकते हो। आप कहीं पर भी जाते हैं तो नॉर्मल सा कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब मैंने बताया आपको प्लूरल, अब मैं बताऊंगा आपको सिंगुलर का। ये क्या था यहाँ पर, मुझे पेन चाहिए। आपके पास अगर टाइम है तो आप प्लीज़ इसको नोटबुक में नोट डाउन करें, और अगर नहीं है या फिर आप मेरे जैसे अगर आलसी हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर क्या लेंगे हम, उसे नया मोबाइल चाहिए, उसे नया मोबाइल चाहिए। नया मोबाइल बिल्कुल मिलेगा, अगर आप इंग्लिश सीख जाते हो तो आपको नीड्स रहेगी नए मोबाइल की। तो नए मोबाइल का क्या बनेगा, ही वॉन्ट्स न्यू मोबाइल, ही वॉन्ट्स न्यू मोबाइल, उसे नया मोबाइल चाहिए। उसे नया मोबाइल चाहिए। मैं ये पहले वाला स्ट्रक्चर इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ उसे मोबाइल चाहिए।
उसे नया मोबाइल चाहिए। पुराना कौन लेता, पुराना कोई नहीं लेता है, उसे नया मोबाइल चाहिए। क्या चाहिए, नया मोबाइल चाहिए। ठीक है, तो उसे के लिए हम क्या करेंगे, ही। और ही हमारा क्या है, ही हमारा क्या है, एक सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही लगाएंगे यहाँ पर, ही, और he wants new क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए उसको। क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, नया मोबाइल चाहिए। हमारा क्या है, ही, ये एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर के साथ में हम लगाएंगे वॉन्ट्स का यूज करेंगे। ये क्या है, वॉन्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, वॉन्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम वॉन्ट का यूज करेंगे। हमने ये लगा दिया वॉन्ट, ही वॉन्ट न्यू मोबाइल, ही वॉन्ट न्यू मोबाइल, उसे नया मोबाइल चाहिए। क्या चाहिए, नया मोबाइल। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, वो आपको समझना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था कि हम एक स्ट्रक्चर में एक ही वर्ब के दो फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या लिखा, ही लिख दिया। ठीक है, ये ही लिखा। अब यहाँ पर हमारा क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जितने भी सिंगुलर होगा, हमारे जितने भी सिंगुलर सेंटेंस होंगे उसके साथ में डज का यूज होगा। किसका होगा, डज का। डज नॉट का होगा। जब नेगेटिव बनाना होगा हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या यूज होगा हमारा, डज नॉट का यूज करेंगे हम। ठीक है, जब हम डज नॉट का यूज करेंगे तो हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है, ये पहले ही हमारा फोर्थ फॉर्म होगा। और ये जो वॉन्ट्स है हमारा, ये भी फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। ये हमारा फिफ्थ फॉर्म है और वॉन्ट्स भी हमारा फिफ्थ फॉर्म है। इसलिए हम इसको क्या है, फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे। इसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, वर्ब के पहले फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि हम एक ही सेंटेंस में ये वॉन्ट है, ये हमारे एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ये एक वर्ब, ये एक मेन वर्ब का काम कर दिया हमारा, और ये जो डस है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारा दोनों एक ही फॉर्म नहीं हो सकता एक सेंटेंस में, इसलिए हमारा डज हमारा फिफ्थ फॉर्म में है, तो हमें इसको फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको वॉन्ट लिखना पड़ेगा। क्या होगा, ही डज नॉट वॉन्ट न्यू मोबाइल, न्यू मोबाइल। ठीक है, अब ये हमें याद करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे आया, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने जब ये सिंगुलर शब्द लिया तो इसका नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव सिंगुलर के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो डज है हमारा वर्ब का, जैसे कि डू, डिड, डन, डूइंग, और ये हो गया डज, ये फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, वैसे ही क्या है, वांट, ये वांट है, वांट, ये वांटेड, इसका भी सेम वांटेड रहेगा। फिर वैसे, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉन्ट्स। क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स। तो ये दोनों ही हम एक फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये एक रूल्स हैं हम, और रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा।
तो हमने क्या किया यहाँ पर, सेंटेंस को सही बनाने के लिए वांट को फर्स्ट फॉर्म में ले गए। वो क्या हो गया, वांट हो गया। सेंटेंस क्या बन गया, ही डज नॉट वांट न्यू मोबाइल। अब बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लाना है और यहाँ पर हमें नोट नहीं लगाना है, क्योंकि वो बस हमें क्या, उसे नया मोबाइल चाहिए। तो क्या करना है, डज ही वांट न्यू मोबाइल। अब हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपको ये स्ट्रक्चर याद करना होगा, क्योंकि इसको याद किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज ही, मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, मैंने नोट लगा दिया है। यहाँ पर वांट आ जाएगा, न्यू मोबाइल। ये मैंने बना दिया। पहले मैंने आपको बताया था प्लूरल, अभी बताया आपको सिंगुलर। तो ये हमारा वांट का यहाँ पर ख़त्म होता है, वांट का ख़त्म होता है। और अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ होमवर्क के लिए, वो आपको खुद से करना है, वो आपको खुद से करना है। मैं एक बार, आपको अगर नहीं आता तो आप एक बार स्ट्रक्चर देखिए, आप अपने से उसको वर्ब में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप बनाने की थोड़ी कोशिश कीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो मैंने जो बनाया था उसी को लिख दे रहा हूँ। उसे पेन चाहिए, ठीक है, उसे पेन चाहिए। उसे आपका नंबर चाहिए, उसे आपका नंबर चाहिए। तो ये नंबर मांगने से नहीं मिलेंगे। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको कोई भी नंबर दे सकता है, आपको कोई भी नंबर दे सकता है। अब तीसरा है उससे आपकी हेल्प चाहिए, उसे आपकी मदद चाहिए, उसे आपकी मदद चाहिए, मदद चाहिए। तो उसे के लिए ही यूज कर लेना, यू के लिए योर, मदद के लिए हेल्प, और इसके लिए वॉन्ट, यहाँ पर वॉन्ट्स यूज करना, इसमें भी वॉन्ट्स रहेगा। नंबर आपको बता देता हूँ, योर, ही, उसे। ये तीनों के तीनों एक सिंगुलर से बना है। मैं आपको एक बना, जो लास्ट फोर्थ है ये अपना बने, इसको मैं बनाता हूँ प्लूरल। तो बताइए, आप सोचिए प्लूरल क्या हो सकता है। उसे कुर्सी चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए। तो ये 4 बनाए। जब भी आप मेरी क्लास को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो इनको चारों को उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है। तो आपको कितना आज का क्लास समझ में आ रहा, कितना नहीं आया, वो मुझे पता चलेगा। उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास को और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और जीरो बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए मेरी क्लास में आना होगा, मेरी यूट्यूब की वीडियो देखना होगा, क्योंकि मैं मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, मुझे भी टाइम लगता है। तो ये हो गया हमारा वॉन्ट, और वॉन्ट के साथ में मैं वॉन्ट्स भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वॉन्ट्स हमने दोनों यूज किया है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं हमने वॉन्ट कहाँ यूज किया, वॉन्ट्स कहाँ यूज किया।
और एक बार और लिख देता हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ, लास्ट में बता देता हूँ कहाँ कहाँ क्या यूज होगा। जैसे कि वॉन्ट किसके साथ यूज हो रहा है आपका, ये जो वॉन्ट है और ये वॉन्ट्स है। आई वी यू दे, वॉन्ट यूज होगा, वॉन्ट्स के लिए आप यूज करेंगे ही सी इट, ही सी इट या कोई नेम। अब इसके साथ में आप जब नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ पर डज नॉट का यूज होगा, और इसको अगर आप बनाते हैं प्लूरल को बनाते हैं तो इसके साथ में डू नॉट का यूज होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। और ये मैं आपको लिख देता हूँ, सब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये क्या है, प्लूरल, ये प्लूरल है, ये है सिंगुलर। ठीक है जी, ये हमारा वांट और वांट्स खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा और पढ़ाता हूँ। एक हमारा एडवांस लेवल का एक टॉपिक है, वुड लाइक टू। क्या है, वुड लाइक टू। इसका क्या मतलब, इसका क्या सेंटेंस होगा, चाहिए, चाहिए, चाहूँगा, चाहूँगा, चाहूँगी या चाहेंगे। तो ये हमारा वुड लाइक टू एक है, तो इसमें चाहूँगा चाहेंगे मतलब इसमें हमें क्या है, कोई किसी की विश बताना है, विश इच्छा बताना है। इसमें हम वुड लाइक टू में हम किसी की इच्छा डिजायर बताना होगा। जैसे कि इसको बताने से पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। इसमें सब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। क्या होगा स्ट्रक्चर हमारा, वुड लाइक टू। क्या हो गया हमारा, वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर है तो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो। मैं बैठना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सिट। क्या, आई वुड लाइक टू सिट, मैं बैठना चाहूँगा, मैं बैठना चाहूँगा। अगर आपका सेंटेंस में अगर चाहूँगा आएगा तो इससे उसको हम वुड लाइक टू से बनाएंगे। ये सिंपल सा है और आपको ये 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप एक नए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। मैं बैठना चाहूँगा, मैं के लिए आई यूज करेंगे, और वुड मैं आपको बता देता हूँ, वुड दोनों ही सब्जेक्ट के साथ वुड लगेगा, सिंगुलर प्लूरल। वुड लाइक टू का यूज हम दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है,
तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं इसको फिर साफ करता हूँ, क्लीन करता हूँ। वुड लाइक टू का यूज हम दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्या है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो मैं इसका एक ही सेंटेंस बनाता हूँ। मैं बैठना चाहूँगा, क्या होगा यहाँ पर, आई वुड लाइक टू सिट। तो हमें क्या है, मोस्टली वर्ब आना चाहिए। अगर वर्ब नहीं आती हमें तो हम नहीं बना पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, वर्ब अगर नहीं आती है तो हम नहीं बना पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है और इसका मैं आपको 3 होमवर्क के रूप में देता हूँ। हेलो हेलो, ओके ओके। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पानी पीना चाहूँगा, पानी पीना चाहूँगा, मैं पानी पीना चाहूँगा, मैं दौड़ना चाहूँगा, मैं सोना चाहूँगा। चाहूँगा, ये 3 सेंटेंस ये आपके होमवर्क के लिए। तो मैं के लिए आप आई यूज करें, चाहू के लिए आई वुड लाइक टू और ड्रिंक वाटर, और मैं के लिए आप यूज करेंगे आई। और दोनों ही, ये तीनों सेंटेंस आई से बनेंगे। आप इसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वुड लाइक टू दोनों ही सब्जेक्ट के साथ यूज किया जा रहा है। और मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो आई होप कि, मैं आशा करता हूँ आपसे कि ये तीनों आप सेंटेंस बनाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना आप कोशिश किए अब इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। और आपको 5 वर्ब याद होना चाहिए, वोकेबलरी। और मैं कल की क्लास से आपको रोज़ 10 वर्ब्स और 10 वोकेबलरी पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल गाइस। कल फिर मिलते हैं। ओके बाय, सी यू टुमारो ऑल फ्रेंड्स।